राम राम आप सभी को। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन चरित्र करोड़ों लोगों के लिए भक्ति और प्रेरणा का केंद्र बिंदु है। केवल राम के नाम से ही लोगों को एक नई ऊर्जा एवं शक्ति की प्राप्ति होती है। यूँ तो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न भाषाओं में भगवान श्री राम के विषय में अलग अलग ग्रंथों, काव्यों, स्तोत्रों आदि की रचना की है, लेकिन इन सभी में श्री राम रक्षा स्तोत्र को एक विशेष स्थान प्राप्त होता है। इस स्तोत्र की रचना बुद्ध कौशिक ऋषि ने की है। यह स्तोत्र अनुष्टुप छंद में रचा गया है, जिसके अंतर्गत भगवान श्री राम ने अंग प्रत्यंग इत्यादि की रक्षा करने की प्रार्थना की है। इस स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। वास्तव में श्री राम रक्षा स्तोत्र विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए रामबाण उपाय है। प्रतिदिन प्रातःकाल ही स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ व सूती वस्त्र पहने, फिर लकड़ी के पटरे पर लाल कपड़ा बिछाकर श्री राम जी की मूर्ति या चित्र रखें। साथ में हनुमान जी की मूर्ति या चित्र रखना भी आवश्यक है। फिर स्वयं कुश या ऊन के ऊपर आसन जमाएं। फिर रोली, चावल, फूल, दीप, धूप आदि से भगवान का पूजन करें और मीठी वस्तु का भोग लगावें। उसके बाद श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। उसके बाद इस स्तोत्र का पाठ करें और फिर भगवान को प्रणाम करें। श्री राम रक्षा स्तोत्र अत्यंत लाभकारी एवं प्रभावशाली स्तोत्र है। यो तो उसका दैनिक जीवन में प्रतिदिन पाठ किया जा सकता है, लेकिन इसे सिद्ध करके विशेष लाभ भी होता है। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। सीता और रामचंद्र देवता हैं। अनुष्टुप छंद है, सीता शक्ति है, हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन में विराजमान है, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दर से स्पर्धा करते हैं तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन अजानुबाहु घनश्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। तो चलिए आरंभ करते हैं श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाला है। नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले, कमल नयन जटाओं के मुकुट से सुशोभित, हाथों में खड्ग, त्रिशूल, धनुष और बाण धारण करने वाले, राक्षसों का संहार करने वाले, संसार की रक्षा करने के लिए अपनी लीला से ही अवतार लेने वाले, अजन्मे और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण जी के सहित स्मरण कर ज्ञानी पुरुष को सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाले और पापों को नष्ट करने वाले इस राम रक्षा का पाठ करना चाहिए। मेरे सिर की राघव और माथे की दशरथात्मज रक्षा करें। कौशल्यानंदन नेत्रों की रक्षा करें। विश्वामित्र के प्रिय मेरे कानों की रक्षा करें। यज्ञ रक्षक घ्राण की और सौमित्र वत्सल मेरे मुख की रक्षा करें। मेरी जिह्वा की विधानिधि, गले की भरत वंदित, कंधों की दिव्यायुध और भुजाओं की भग्नेश कारमुक रक्षा करें। हाथों की सीतापति, हृदय की जामदग्नजित, मध्य भाग की खरध्वजी और नाभ की जामवदाश्रय रक्षा करें। कमर की शुग्रवेश, शक्तियों की हनुमत प्रभु और उर्वों की रक्षा कुल विनाश करता रघुश्रेष्ठ रक्षा करें। जानुओं की सेतुकृत, जंघाओं की दशमुखांतक, चरणों की विभीषण श्रीद और संपूर्ण शरीर की श्री राम रक्षा करें। जो पुण्यवान पुरुष राम बल से युक्त इस रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील हो जाता है। पाताल, पृथ्वी अथवा आकाश में विहार करने वाले, छद्म वेश में घूमने वाले जीव राम नाम से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं सकते। राम, रामभद्र, रामचंद्र इन नामों का स्मरण करने वाला मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष संसार को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से रक्षित इस स्तोत्र को कंठ में धारण करता है, संपूर्ण सिद्धियां उसके अधीन हो जाती हैं।
जो मनुष्य वज्र पंचर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता है। उसे हर जगह जीत और मंगल की प्राप्ति होती है। श्री शंकर जी ने स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था, उसी प्रकार प्रातःकाल महाज्ञानी बुद्ध कौशिक ने इसे लिख दिया, जो कल्प वृक्षों के उद्यान के भांति सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं, समस्त विपत्तियों का अंत करते हैं और जो तीनों लोकों में परम सुंदर है, वे श्री राम प्रभु हमारे हैं। तरुण अवस्था वाले, रूपवान, सुकुमार, महाबली, कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, चीर वस्त्र और कृष्ण मर्ग चर्म धारण करने वाले, फल फूल का भोजन करने वाले, संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, सभी जीवों को शरण देने वाले, समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले, रघुश्रेष्ठ दक्षत्र के पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें, जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो बाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त त्रिशूल लिए हुए हैं। वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा मेरे आगे चलें। सदैव उद्यत कवचधारी, हाथ में खड्ग लिए धनुष बाण धारण करे तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ आगे आगे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करें। भगवान का कथन है कि राम दशरथ शूर लक्ष्मणानुचर बलि काकुत्स्य पुरुष पूर्ण कौत्सल्य रघुत्तम वेदांत वेग यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभम श्री राम और अप्रेमेय पराक्रम, इन नामों का नित्य श्रद्धा पूर्वक जप करने वाला मेरा भक्त अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक पुण्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूर्वा दल के समान श्याम वर्ण वाले पद्माक्ष पीताम्बरधारी भगवान राम का इन दिव्य नामों से स्तुति करने वाले मनुष्य संसार चक्र में नहीं पड़ते। लक्ष्मण जी के पूर्वज, रघुकुल में श्रेष्ठ सीता जी के स्वामी, अति सुंदर, करुणा सागर, गुण निधान, ब्राह्मण भक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ दशरथ पुत्र, श्यामल और शांति मूर्ति, सारे लोकों में सुंदर, रघुकुल तिलकधारी राघव और रावणारी भगवान राम की मैं वंदन करता हूँ। राम, रामभद्र, रामचंद्र, विधाता स्वरूप रघुनाथ प्रभु सीतापति को नमस्कार है। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज भगवान राम, हे रणधीर प्रभु राम, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे शरणागत मानकर मेरी रक्षा करें। मैं श्री राम के चरणों का मन से ध्यान करता हूँ, श्री रामचंद्र जी के चरणों की वाणी से कीर्तन करता हूँ, श्री रामचंद्र जी के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्री राम जी के चरणों की शरण लेता हूँ। राम मेरी माता है, राम मेरे पिता है, राम ही मेरे स्वामी है और राम ही मेरे सखा है। दया में रामचंद्र जी मेरे सर्वस्व है। इनके अलावा अन्य किसी को मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। जिनके दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, उन रघुनंदन जी की मैं वंदना करता हूँ, जो सारे लोकों में सुंदर, रण क्रीड़ा में धीर, कमल नयन, रघुवंश नायक, करुणा मूर्ति और करुणा के भंडार है। उन्हीं श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेता हूँ, जिनकी मन के समान गति है और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। उन पवन पुत्र वानरों में अग्रणी श्री रामदूत की मैं शरण लेता हूँ। कविता रूपी डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को कोयल की भांति गूंजते हुए वाल्मीकि जी की मैं वंदना करता हूँ। विपत्तियों को हरने और सभी प्रकार की संपत्ति देने वाले सारे लोकों में सुंदर भगवान राम को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। राम नाम का घोष करना सारे संसार के बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्ति को प्राप्त कराने वाला और यमदूतों को भयभीत करने वाला है। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजयी होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करता हूँ। जिन राम ने सारी राक्षस सेना को विध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राम से बड़ा कोई आश्रय नहीं है, मैं उनका दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए।
श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सदैव राम 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 स्मरण करते हुए मनोरथ राम नाम में ही लीन रहता हूँ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यदि आपको ये राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।